आया है, तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड उत्पादन रहा। इसको लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, अगर हम देखें तो प्रोडक्शन था लगभग 12% ऊपर और डिलीवरी से 14% ऊपर Q3 में। ये जो एक अच्छा सा फिगर है, क्योंकि ये बेस्ट एवर क्वार्टरली प्रोडक्शन और डिलीवरीज है, क्योंकि कलिंगनगर के जो ऑपरेशन है वो भी बड़े चालू हुए, तो उसका आउटपुट भी आया। तो वो एक चीज़ वो बताता है कि आपका डिमांड फॉर स्टील बढ़ रहा है। वो और वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि स्टील का डिमांड बढ़ रहा है, Q4 में हमने देखा 14% डिलीवरी इंक्रीज़ हुई है YOY। इसका मतलब ये है कि कैपेक्स साइकिल शुरू हो गया है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो आप कैपिटल गुड्स को भी एक नज़र पे रखिएगा, इंडस्ट्रियल स्टॉक्स को नज़र पे रखिएगा कि उनके Q4 Q3 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है उसमें। दूसरी बात यह है कि Q3 में हमने प्राइस इंक्रीज भी देखा है थोड़ा बहुत। तो अगर आप टॉप लाइन देखेंगे एक कंपनी का, तो उसका वॉल्यूम भी होता है और प्राइस भी होता है। तो अगर 14% प्राइस है और प्राइस इंक्रीज भी हुआ है, तो आपका टॉप लाइन जो है मिनिमम 14 to 20% के बीच में जाने की उम्मीद है। तो टाटा स्टील ने अपने इंडिया बिजनेस के बारे में बताया है कि 14% डिलीवरीज हुई हैं अब। और यूके बिजनेस में उतना नहीं था, क्योंकि वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का काम अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से डिलीवरीज गिरी हैं वहाँ पर। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया बिजनेस जो होगा वो ड्राइव करेगा टाटा स्टील के Q3 अर्निंग्स को आगे जाके। तो वो एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। हम बाकी कंपनीज़ के भी देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको दिखेगा कि डिलीवरीज बढ़ी हैं, सेल्स बढ़े हैं क्वार्टर में। तो एक अच्छा आंकड़ा आ रहा है कि भाई आपके डोमेस्टिक डिमांड जो है थोड़ी सी बढ़ रही है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने का कारण है कि कैपेक्स और कंस्ट्रक्शन और ऑटो कंपनीज़ की सेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप फ्लैट प्रोडक्ट्स जो हैं ऑटो कंपनीज में जाते हैं, लॉन्ग जो हैं वो कैपेक्स में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं। तो ये दोनों की वजह से हमको दिखेगा कि ये यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये अलाइड सेक्टर्स, कंजम्पशन सेक्टर्स जो हैं या यूज़र इंडस्ट्रीज़ को कहते हैं, वहाँ उस पर भी एक नज़र रखिएगा कि उनके नंबर्स शायद बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पर एक्टिविटी शुरू हो गई है।